सभी को राम राम। आइए जन कुंडली की आगे के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में हम, जैसे कि पहले भी आपको ये बता चुके हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव लग्न का होता है। उसी तरह हर भाव में हर एक राशि के उपस्थिति का क्या संकेत होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और इसी जानकारी को आगे बढ़ाते जाएंगे। 12 भावों में 12 राशियों के उपस्थिति का वर्णन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस भाव में किस राशि के होने से क्या मिलने वाला है या क्या होने वाला है। इससे आप अपने बारे में समझ पाएंगे। तो ठीक है। मनु कछु ना कर सके, प्रभु इच्छा बलवान, भील ले गए गोपियन के, वही अर्जुन वही वान। मतलब जो होना है वो हो के ही रहेगा। आप कितने भी आप अपने आप को प्रदर्शित कर सके या सक्षम बना ले, लेकिन जो लिखा है वही होगा। बहुत से ऐसे उदाहरण आपके आसपास होते होंगे कि जो उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो किसी किसी बिंदु पर आके फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। चलिए ठीक है। अब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि सूर्य के साथ रहने पे उन्हें अस्त माना जाते हैं और वो हमें प्रभाव नहीं दे पाते हैं। मैक्सिमम सूर्य के साथ सभी ग्रह अस्त ही माने जाते हैं। राहु केतु उनके साथ जब भी आएगा तो वो ग्रहण का रूप ले लेता है। अस्त कैसे, वो सूर्य को ही ढक लेता है। इसीलिए चलिए आपको ये बता देता हूँ कि सूर्य के साथ कौन से ग्रह कितने डिग्री तक अगर होंगे तो वो अस्त माने जाते हैं। सबसे पहले सूर्य के साथ बुध और शुक्र मैक्सिमम टाइम अस्त रहेंगे, क्योंकि वो सूर्य के बहुत नजदीक है। वो जितना भी उनके पास में रहेगा वो अपना प्रभावहीन हो जाता है। जैसे बुध, ये 12 से 13 डिग्री तक अगर सूर्य के पास है, वो कुंडली के विवरण में आपको सब मिल जाएगा। आजकल तो नेट पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 12 से 13 डिग्री तक अगर बुध है सूर्य के पास तो उसे अस्त मानेंगे। शुक्र 10 डिग्री तक अगर रहेगा तो उसे अस्त मानेंगे। मंगल 17 डिग्री तक रहेगा तो वो अस्त कहलाएगा। गुरु 11 डिग्री तक रहेगा तो अस्त कहलाएगा। शनि 15 डिग्री तक रहेगा तो वह अस्त कहलाएगा। यह सभी ग्रह अपने अपने इन डिग्रियों पे रहते हुए अगर सूर्य के निकट हैं तो वो अस्त माने जाते हैं और ये अपना फल देने में असफल ही रहते हैं अधिकतर। चलिए अब आते हैं कुंडली से। अगर लगन भाव आप पहचानेंगे कैसे? जब भी आप किसी का कुंडली देखते हैं तो जिस खाने में लॉ, हिंदी में लॉ और अंग्रेजी में ASC असेंडेंट लिखा रहता है, आप उसे लग्न मान सकते हैं। ठीक है। अब उस कुंडली में आपको देखना होगा कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर एक नंबर लिखा है तो मेष राशि, जो मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। तो अगर मेष लगन में अगर कोई जातक पैदा होता है तो उसका हाव भाव या उसका स्वभाव व्यवहार जो भी है वो कैसा रहेगा, उसका परिचय आपको लगन से ही, जितने में भी जो जिस जिस लगन में जो राशि रहेगी, उस लगन राशि में जो जातक या जो भी लोग पैदा होते हैं उनका सारा परिचय उसी लगन भाव से ही मिलता है। इंट्रोडक्शन वहीं से मिलेगा। इस लगन में जो जन्म लेते हैं, माने मेष लगन में अगर लगन भाव में एक नंबर लिखा है तो उनका कद मंझला, गोरा, लालिमा लिए हुए रंग रहता है। उनके नेत्र चंचल होते हैं। चौड़ा लंबा चेहरा हो सकता है। उनकी जांघें मोटी होती है। स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। धार्मिक मामलों में लचीला, हाँ ना हाना ऐसा रहता है। फिक्स नहीं रहता कि हम पूरा कट्टर हैं या वो है। समय समय पर वो उनका स्वभाव उस मामले में बदलते रहता है। समाज में ये प्रगति भी करते हैं। हाथ में पैसे रहने पे ये दान भी दे सकते हैं। इसे इस मेष लगन के जातक को जल से डर भी लगता है।
सौंदर्य के प्रति इनका विशेष झुकाव रहता है और जीवन में काफी उतार चढ़ाव इनके रहता है। अब आइए, वृष लगन में अगर कोई जातक पैदा होता है तो वो किस तरह का होगा, उसका परिचय दे देते हैं। वृष लगन में जन्मे जातक, माने अगर लगन भाव में 2 नंबर लिखा है तो इसके जातक देखने में बलिष्ठ, माने हृष्ट-पुष्ट और पुरुषार्थी होते हैं, क्योंकि वृष का सिंबल ही है बैल। इनका चेहरा लंबा और गोरा होता है। होठ थोड़े मोटे हो सकते हैं, सामान्यतः जो होता है उससे, किसी किसी का पतला होता है उससे मोटा नहीं, जो सामान्यतः होठ होते हैं उससे थोड़ा सा मोटा हो सकता है। आंख और कान लंबे होते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा, ये नहीं कि हाथी ऐसा। इनका ललाट उठा हुआ होता है, माने चौड़ा नहीं, उठा, थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ, थोड़ा सा, कोई जरूरी थोड़ा ना कि 6 इंच निकला रहेगा तो अजीब लगेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ निकला रहता है। हाथ थोड़ा सा लंबा होगा सामान्य लोगों की अपेक्षा। इसके दोस्त कम होते हैं, ये नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट या खोज करने में लगे रहते हैं कि कुछ नया कर सकते हैं या करें। स्वभाव थोड़ा सीरियस होता है, माने गंभीर स्वभाव के होते हैं। गलत काम करने के बाद पछतावा भी होता है इन्हें, बात समझिएगा। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें पछतावा नहीं होता, कर दिया तो कर दिया, लेकिन इन्हें बाद में रियलाइज होता है। जिस काम को शुरू करते हैं उसमें पूरी तरह लग जाते हैं, माने कोई भी काम अगर ये शुरू किया ना उसमें पूरी तरह से भिड़े रहेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो। इसकी रुचि क्या बोलते हैं, इसकी रुचि आर्ट, आर्ट में बहुत सारा ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक जो भी है, माने कलाओं के प्रति भी रहता है इसमें, क्योंकि वृष है और इसका मालिक शुक्र होता है और शुक्र कलाओं के प्रति, सौंदर्य के प्रति विशेष रहता है। चलिए, आपको वृष राशि 2 नंबर के बारे में बता दिए कि 2 नंबर अगर लग्न भाव में लिखा हो तो। अब आइए, अगर उसमें 3 नंबर लिखा होगा तो क्या होगा। 3 नंबर मतलब मिथुन। मिथुन लगन में जन्मे जातक वाचाल, ज्यादा बोलने वाले और बुद्धिमान होते हैं। यह आज ये बात तकरीबन मिल ही जाता है, क्योंकि यह बुध ग्रह इसका नैसर्गिक स्वामी है। बुध है, थोड़ा बोलने वाला है, जवान है ये, इसीलिए ये लोग दुबला पतला ना होते हुए लंबे हो सकते हैं। मैंने कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई लंबा है तो वो दुबला पतला हो, लेकिन लंबा होगा। चेहरा भरा हुआ, चेहरा भरा हुआ माने फूला फला। बाल पतले और काले हो सकते हैं, बाल काला होगा लेकिन पतला होगा, मोटा नहीं होगा। उसी तरह इनका पढ़ने के प्रति, विद्या के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव दिखता है, या हो सकता है विद्या के प्रति इनका लगाव हो सकता है। बुध से प्रभावित व्यक्ति आगे की ओर थोड़ा झुक कर चलते हैं, माने थोड़ा सा आगे की तरफ, माने पूरा स्ट्रेट नहीं रहते हैं, थोड़ा सा टिल रहेंगे। ये वो आप देख के समझ जाएंगे कि ये शायद इसके ऊपर बुध का असर है। यह 2-4 काम एक साथ कर सकते हैं, माने ये भी करना शुरू कर दिया, वो भी चलो ये भी कर लेते हैं, लेकिन पूरा होने में सारा काम एक साथ शुरू कर सकते हैं, लेकिन सारा काम एक समय में पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक काम सीरियली होगा, इसलिए वो काम पूरा होने में समय लग सकता है। इन्हें परिश्रम के मुकाबले लाभ भी कम ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये थोड़ा हड़बड़ाहट में कुछ ज्यादा बोल देते हैं, इनका स्वभाव ही इस तरह का है, इसीलिए, और 2-4 काम में फंसे रहते हैं। तो ये सोचे कि चारों काम हम एक साथ शुरू करेंगे, चारों काम एक समय पर खत्म होगा तो चारों से हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सब डिफरेंस टाइम में हुआ, तो डिफरेंट टाइम में प्रॉफिट हुआ, तो वो लाभ बढ़ते चला गया।
तो ये था आपको लगन भाव में 3 राशियों की उपस्थिति के बारे में, और कौन से ग्रह सूर्य के साथ कब रहते हैं, कितने डिग्री पे रहते हैं, और वो कब तक अस्त माने जाते हैं, इसकी जानकारी आज दी। आगे हम मिथुन के आगे जाएंगे। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ऐसे ही क्रमशः क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से सभी को लग्न भाव में रखते हुए उसकी जानकारी आपको देंगे। तो कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपके आसपास ऐसे ये 3 लग्न वाले, 3 राशियों के लग्न वाले अगर हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं, और लाइक शेयर करना ना भूलें। राम राम।